मूवी की शुरुआत में हम ड्रियो नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर में होती है और उसे वहाँ पर एक अनजान आदमी का कॉल आता है। वह थोड़ी देर बातें करते हैं और वह आदमी ड्रियो को डराने की कोशिश करता है। ड्रियो उससे पूछती है, तुम क्या चाहते हो? वो आदमी उससे कहता है, मैं चाहता नहीं, मैं चाटता हूँ। ड्रियो इससे डर जाती है और उसे कहती है, थोड़ी ही देर में मेरा बॉयफ्रेंड घर आने वाला है और वो तुम्हें अच्छे से चटाएगा धूल। वह आदमी उसे कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो मैंने पहले ही बाहर बांध कर रखा है। ड्रियो उसे देखने के लिए जाती है और कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वो आदमी उससे कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ और तुम अपने घर का पीछे का दरवाजा तो लगाना भूल ही गई। ड्रियो दरवाजे को बंद करने के लिए जाती है, तब तक वह देखती है कि वह किलर अंदर आ चुका है। अब वो बाहर की ओर भागती है। वहाँ पर उसे दो साइन दिखाई देते हैं, सेफ्टी और डेथ। वो डेथ की ओर भागती है। Women. लड़की मस्त भागते हुए जाती है। किलर उसे पकड़ लेता है और उसके संतरे में चाकू घोंप देता है। उसके चाकू में सिलिकॉन आ जाता है। वो घायल हालत में भागती है। उसके सामने उसके डैड की कार आ रही होती है। वह उनसे मदद मांगती है, पर उसके डैड अपनी बांसुरी बजवाने में व्यस्त थे और उसे ठोककर निकल जाते हैं और वह किलर उसका काम तमाम कर देता है। आगे हम सिंडी को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है। तभी वहाँ पर खिड़की से उसका बॉयफ्रेंड बॉबी भी आ जाता है। दोनों किस करते हैं और फिर बॉबी इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर सिंडी के डैड ने उसके गुप्तांग पर एक जालीदार लॉक लगाया होता है। यह देखकर बॉबी वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सिंडी कॉलेज जाती है। वहाँ पर उसकी दो दोस्त ब्रेंडा और ब्रीफ होती है। कॉलेज में कुछ रिपोर्टर भी आए हुए होते हैं ड्रियो की मौत की इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब हम कॉलेज में सिंडी के और भी दोस्त बॉबी, ग्रेग और सोटी को देखते हैं। सिंडी उनसे कहती है कि ये सब अजीब नहीं है कि ड्रियो की मौत उस घटना के ठीक 1 साल बाद हुई और अब हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह सारे दोस्त कार में मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं। इनका ध्यान कहीं और होता है और ये लोग अपनी गाड़ी से एक आदमी को ठोक देते हैं। फिर यह सब बाहर निकलते हैं और परेशान हो जाते हैं। अब इसका क्या करना है? वो आदमी उठता है और इनसे कहता है कि मैं ठीक हूँ और जाने लगता है। तभी ग्रेग अपनी बियर की बोतल पीछे फेंकता है और वह बोतल उस आदमी के सिर पर लगती है। वह आदमी बेहोश हो जाता है। फिर यह सब लोग मिलकर उस आदमी को पानी में फेंक देते हैं। वहाँ पर ग्रेग सबको कहता है कि कसम खाओ इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। सिंडी थोड़ी देर चुप रहती है तो ग्रेग उसका गला दबा लेता है और कहता है कि बोल बहन की लोरी, इसके बारे में किसी को नहीं बताएगी। सिंडी कहती है ठीक है नहीं बताएंगे और प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है। वह रिपोर्टर कॉलेज में पुलिस वाले से पूछताछ करती है, पर पुलिस वाले उसे कुछ नहीं बताते हैं। तब वह एक आदमी के पास जाती है जिसका नाम डूफी है और उसका दिमाग एक बच्चे की तरह है। रिपोर्टर उससे पूछताछ करती है और उससे कहती है, अगर तुम मुझे इस केस के बारे में बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ उस वैन में अब हमें क्लास में सिंडी दिखाई जाती है जिसे एक नोट मिलता है। उसमें लिखा था कि मुझे पता है कि तुमने लास्ट हेलोवीन क्या किया था, जिससे सिंडी डर जाती है। अब हमें ग्रेग दिखाया जाता है। उसे भी एक नोट मिलता है जिसमें उसकी एक फोटो होती है जिसमें उसका छोटा नुन्नू होता है। इससे ग्रेग को गुस्सा आता है और वो रे को मारने के लिए चला जाता है क्योंकि उसको लगता है कि यह उसने किया है। तभी सिंडी उसे कहती है कि उसे भी ऐसा नोट मिला है। सिंडी उनसे कहती है कि अब हमें पुलिस को बता देना चाहिए। इससे ग्रेग को गुस्सा आ जाता है और वह सिंडी को दे धनाधन पीट देता है। कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है जिसमें बॉफी हिस्सा लेती है। उसे वहाँ पर एक्टिंग भी करनी होती है। उसे देखने के लिए वहाँ पर ग्रेग भी आता है। तभी वहाँ पर वह किलर आता है और ग्रेग को मारने लगता है। बॉफी चिल्लाती है पर सबको लगता है कि वह एक्टिंग कर रही है और वह किलर ग्रेग को मार देता है और बॉफी विनर बन जाती है। अगले दिन सिंडी को किलर का फोन आता है। किलर उससे कहता है, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। सिंडी कहती है, मैं भी तुम्हें देख सकती हूँ और उसे ठप्पा कर देती है। किलर उसे पीछे मुड़ने के लिए कहता है और इधर उधर छुपने की जगह ढूंढता है। तब तक सिंडी जगह देकर भागने की कोशिश करती है। फिर किलर भी उसके पीछे उसे मारने के लिए जाता है। वह सीढ़ियों से भागती है और जो भी चीज उसे रास्ते में दिखती है वह उसे किलर की ओर फेंक देती है। उसकी दादी बीच में आती है। वह दादी को भी किलर के ऊपर फेंक देती है। फिर वह एक पियानो फेंकती है जिससे किलर तो बच जाता है पर उसकी दादी ठुक जाती है। ओम शांति दादी। फिर सिंडी पुलिस को कॉल कर देती है। उसके बाद पुलिस वहां आ जाती है और वो किलर वहां से चला जाता है। तभी सिंडी का बॉयफ्रेंड बॉबी भी वहां पर आ जाता है और वह बॉबी के पास वो मास्क और चाकू को देखती है जिसके उसे लगता है कि बॉबी किलर है। पुलिस बॉबी को पकड़ कर ले जाती है। पुलिस सिंडी से पूछताछ करती है और सिंडी सब बता देती है। अब सिंडी बफ के घर जाती है। वहाँ पे पता चलता है कि डूफी बफी का भाई है। वहाँ पर सिंडी को किलर का कॉल आता है जिससे वो समझ जाते हैं कि बॉबी वो किलर नहीं है। अब हम बफी को देखते हैं। उसे मारने के लिए वह किलर उसके पास जाता है पर बफी को लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती। किलर उसको चाकू गोप देता है। उसके बाद भी बफी उसे सीरियस नहीं लेती है और उसके सामने बोलती ही चली जाती है। इससे परेशान होकर वह किलर उसकी गर्दन निकाल देता है
पर बफी फिर भी चुप नहीं होती। किलर उसकी गर्दन को डस्टबिन में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। Women. अब हम ब्रेंडा को देखते हैं, जो कि एक मूवी थिएटर में होती है और वहाँ पर बात कर करके सबको परेशान कर देती है और किसी को ठीक से मूवी नहीं देखने देती थी। वहाँ पर वह किलर आता है और वो ब्रेंडा को मारने वाला होता है। उससे पहले थिएटर में बैठे बाकी लोग ब्रेंडा को मार देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से वह बहुत परेशान हो चुके। सिंडी के घर पर पार्टी चल रही होती है। वहाँ पर एक लड़की उससे बियर मांगती है। सिंडी कहती है कि नीचे गैराज में बियर है। वह लड़की वहाँ पर बियर लेने के लिए जाती है, पर वहाँ पर उसे वह किलर दिखाई देता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वह शटर के छोटे से छेद में घुसने की कोशिश करती है। वह छेद काफी छोटा था और वह उसमें से नहीं निकल सकती थी। किलर थोड़ी देर उसे देखता है कि आखिर बालिका करना क्या चाहती है। फिर वो शटर ऊंची कर देता है, पर उसके वजन से शटर नीचे गिर जाती है और वह उससे मर जाती है। Women. अब किलर सॉटी के पास जाता है। सॉटी अपने दोस्तों के साथ गांजा फूक रहा होता है। किलर भी थोड़ी देर उनके साथ गांजा फूकता है। फिर वो उसके सारे दोस्तों को निपटा देता है। बॉबी और सिंडी बातें कर रहे होते हैं। तभी किलर वहाँ पर आता है और बॉबी को चाकू मार देता है। उसके बाद वो सिंडी को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। सिंडी वहाँ से भागती है और अपने डैड की गन निकाल लेती है। बॉबी घायल अवस्था में सिंडी के पास जाता है और उसे उसकी गन ले लेता है। तभी वहाँ पर सॉटी आता है, जो बहुत डरा हुआ होता है। बॉबी उसे गोली मार देता है। यह देखकर सिंडी को कुछ समझ में नहीं आता और वह देखती है कि बॉबी को कोई भी चोट नहीं लगी है। तभी वहाँ पर रे भी आ जाता है और वो भी बॉबी के साथ मिला हुआ होता है। सिंडी उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? बॉबी उससे कहता है, क्योंकि तुम मुझे कभी अपनी देती नहीं हो। सिंडी कहती है, इसलिए तुमने अपने सारे दोस्तों को मार दिया। बॉबी कहता है कि सारों को नहीं, मैंने तो सिर्फ सॉटी को मारा है और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा और इल्जाम उस सीरियल किलर पर आएगा। रे और बॉबी का ये प्लान था कि वो एक दूसरे को चाकू मारकर घायल कर देंगे, जिससे उन पर किसी को शक नहीं होगा। पहले रे को बॉबी को चाकू मारना था। बॉबी को डर लगता है और वह नाटक करने लगता है। इससे रे को गुस्सा आता है और वह बॉबी को चाकू से छन्नी कर देता है, जिससे बॉबी की मौत हो जाती है। फिर तभी सीरियल किलर आता है और रे को मार देता है, जिससे इन दोनों की मौत हो जाती है। और फिर वो सिंडी को मारने के लिए जाता है। सिंडी कुंग-फू कराटे करने लग जाती है। अब सिंडी और किलर के बीच में कुंग-फू फाइट होती है। सिंडी लात मारकर किलर को खिड़की से बाहर फेंक देती है। वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वह किलर वहाँ से भाग जाता है। सिंडी 1 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को बता देती है। पुलिस वाला उससे कहता है कि तुम्हारे अलावा किसी और को भी इसके बारे में पता होगा। तब सिंडी को याद आता है कि इनके अलावा सिर्फ डूफी को ही इसके बारे में पता था। अब हम डूफी को देखते हैं, जो कि अपना भेष बदलता है और हमें पता चलता है कि वह पागल नहीं था, वह लोगों को पागल बना रहा था और वह रिपोर्टर के साथ वहाँ से चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो इन लोगों को मार क्यों रहा था। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर भूले भटके यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।